बताया था कि सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। जब आप कुरान को खोलेंगे तो सबसे पहले सूरह फातिहा आपको मिलेगी। यही सूरत सबसे पहले मिलेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा सूरह फातिहा, खोलने वाली सूरत। इसी तरीके से इसका एक नाम उम्मुल किताब है, किताब की माँ। इसका एक नाम उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ। यानी जो कुछ कुरान में है अल्लाह ताला ने उन तमाम बातों को इस सूरत के अंदर समेट करके रख दिया। पूरे इस्लाम को निचोड़ करके अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जमा कर दिया, इसलिए इसका एक नाम उम्मुल कुरान है। इसी तरीके से इसका एक नाम सूरह शिफा है, मोमिनीन के लिए ये किताब शिफा है। इसी तरीके से इसका एक नाम सूरह रुकिया है, यानी झाड़ फूंक वाली सूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मरीज आया करते थे तो आप सूरह फातिहा, मौज़तैन वगैरह पढ़ करके आप मरीज के ऊपर दम कर दिया करते थे। तो ये झाड़ फूंक वाली सूरत है। और बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम सूरह सलात है, नमाज की सूरत। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है। जब ये अल्लाह के नबी जब ये कहे कि अल्लाह फरमाता है तो ऐसी हदीस कुदसी कहलाती है। मुस्लिम की रिवायत है, कसम तो सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदों के दरमियान में आधा आधा बांट दिया है। इदा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके कहता है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हामिदनी अब्दी, आए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, मेरी हम्द बयान की। व इज़ा क़ालल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह तमाम फरिश्तों को जमा करके कहता है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला असना अब्दी, आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं। 3 आयतों का ताल्लुक अल्लाह से है और 3 आयतों का ताल्लुक बंदे से है, और बीच में एक आयत है जिसमें आधी आयत का ताल्लुक अल्लाह से और आधी आयत का ताल्लुक बंदे से है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको मैं भी छोड़ता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदा कहता है अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से बंदा मांग रहा है और अपने लिए मांग रहा है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अय अल्लाह हमको उनके रास्ते पर चला जिन लोगों के ऊपर आपने इनाम किया, हमको उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, तेरा गुस्सा नाजिल हुआ। और जो लोग रास्ते से भटक गए, जो लोग गुमराह हो गए, हमको उनके रास्ते पर न चला। तो ये 3 आयतों का ताल्लुक बंदों से है, जो बंदा मांग रहा है अल्लाह से, और पहली 3 आयत का ताल्लुक जो है अल्लाह से है। बंदा अल्लाह की
तारीफ बयान करता है, सना बयान करता है, इसी तरीके से बुजुर्गी बयान करता है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को अगर गौर से देखेंगे, अगर हम इस आयत को अल्लाह की तरफ जोड़ते हैं तो एक अल्लाह की तरफ 4 आयतें हो रही है और बंदों की तरफ 3 आयतें हो रही है। और अगर हम बंदों की तरफ इस आयत करीमा को जोड़ते हैं तो बंदों की तरफ 4 आयतें हो रही है और अल्लाह की तरफ 3 आयतें हो रही है। फिर आधा आधा कहाँ हुआ मेरे भाई? इस आयत करीमा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, इबादत का ताल्लुक अल्लाह से, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। और मांगने का ताल्लुक बंदा से है, बंदा अल्लाह से मांगता है। तो आधी आयत का ताल्लुक अल्लाह से और आधी आयत का ताल्लुक बंदा से। तो 3.5 इधर और 3.5, टोटल 7 आयतें हो गई। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को ही नमाज कहा, रुकू और सजदा का जिक्र नहीं किया। सूरह फातिहा को ही नमाज कहा कि मैंने नमाज को आधा आधा बांट दिया है। मेरे भाइयों, अब कोई आदमी नमाज ही को ना पढ़े, अगर कोई आदमी नमाज ही को ना पढ़े तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, ये लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। सारे लोग जानकार हैं, समझदार हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि नमाज होगी या नहीं होगी। मेरे भाइयों, खुद फैसला कीजिए कि बंदा नमाज ही को ना पढ़े तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट है या नहीं। क्योंकि हमारे अंदर उतनी सलाहियत नहीं है कि हम फतवा जो है लागू कर दें कि बगैर सूरह फातिहा की नमाज, आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज नहीं हुई। मेरे भाइयों, फतवा देना मुफ्ती का काम है, फतवा देना मिस्त्री का काम है, खुतबा देना मेरा काम है, तो मैं खुतबा दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, तो सूरह फातिहा को ही अल्लाह ने नमाज का रुकू और सजदा का जिक्र यहाँ पर नहीं किया। अब हम पहली आयत को देखते हैं। पहली आयत में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का रब है। इसमें जो अलहम्दो में जो अलिफ लाम दाखिल है, ये इस्तिग़राक़, डूबी हुई, यानी तारीफ़ात की जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी तारीफ़ात की किस्में हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान के अंदर परवरिश का निज़ाम चलाता है, जो दोनों जहान के अंदर परवरिश का निज़ाम चलाता है। मेरे भाइयों, जहाँ इंसान मुसलमान को रोज़ी देता है, वहीं अल्लाह पर जो है गैर मुस्लिम को भी रोज़ी देता है, वहीं यहूदी को रोज़ी देता है, वहीं ईसाई को भी रोज़ी देता है। अगर अल्लाह मुसलमान के खेत में पानी बरसाता है तो वो हिंदू के भी खेत में पानी बरसाता है, क्रिश्चियन के खेत में भी पानी बरसाता है। वो अल्लाह जैनी के खेत में भी पानी नाजिल करता है, बुद्धिस्ट के खेत में भी पानी नाजिल करता है। अल्लाह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें, तमाम प्रशंसा उस ईश्वर के लिए है जो दोनों जहान के अंदर परवरिश करता है, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जानवर क्या है? पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जानवर है व्हेल मछली, जो समंदरों में पाई जाती है, समंदरों में। और उसकी एक दिन का खुराक कितना मालूम है आपको? एक दिन में व्हेल मछली का खुराक 40 टन गोश्त है, 40 टन मांस है। 2.5 मन का 1 कुंटल, 100 क्विंटल का 1 टन, और 1,000 किलो का 1 टन, 40,000 किलो, यानी 40 टन गोश्त अल्लाह तबारक व ताला रोज़ाना पर डे समंदर में अल्लाह ताला वही मछली को पहुंचाता है और उसको जो है भूखा नहीं सुलाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला कहता है व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों की भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला समंदर के अंदर व्हेल मछली को रोज़ाना 40 टन गोश्त का मुहैया करता है, ऐसे ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह के ऊपर कमा हक हो, जितना भरोसा करने का हक है, अगर तुम उतना तवक्कुल कर लो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इस कदर रोज़ी पहुंचाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज इंसान के ऊपर जो है, इंसान के अंदर अल्लाह के ऊपर एतमाद उठ गया है, अल्लाह के ऊपर से भरोसा उठ गया है, और इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान जो है अपने मुसलमान भाई की खेत पर नाजायज कब्जा कर रहा है, उसकी जमीन जो है दबाने पर उतर जाता है, एटीएम हैकर का काम करता है, सूद का काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, रिश्वत का काम करता है, समाज के अंदर फ्रॉडबाजी करके
से माल को जमा करता है, बैंक बैलेंस को जमा करता है और रोजी हासिल करता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुहैया करने के लिए, 3 वक्त का खाना जमा करने के लिए इंसान वो रास्ता चुनता है जो इंसान को नहीं चुनना चाहिए। और अल्लाह ताला तो कहता है, आए मेरे बंदे, हम तो समंदर के अंदर व्हेल मछली को रोजाना पर डे जब 40 टन गोश्त मुहैया करता हूँ, तो तुम क्यों जो है 2-3 वक्त की रोटी के लिए, 3 वक्त खाने के लिए तुम हराम तरीके इख्तियार कर लेते हो, तुम चोरियां करते हो, लोगों को धोखा देते हो और उन तमाम रास्ते का इंसान इख्तियार करता है जिस रास्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, आज उन रास्ते पर चल करके इंसान जो है बैंक बैलेंस जमा करता है, रोजी हासिल कर रहा है। परवरिश का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर कौन चला रहा है? तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो दोनों जहान के अंदर परवरिश का निज़ाम चलाता है। मेरे भाइयों, हम आम खाते हैं, आम खा करके हम गुठली को फेंक देते हैं और फिर वही गुठली जमीन के अंदर से पौधा निकल आती है और वही पौधा एक बहुत बड़ा दरख्त का रूप धारण कर लेता है और एक टाइम आता है कि उस आम जैसे सैकड़ों और हजारों आम उस पेड़ के अंदर लग जाते हैं और एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। ये पौधा से जो है फिर मोटा पेड़ और टहनी, फिर उसमें सैकड़ों फल, ये कौन कर रहा है? ये दरख्तों के अंदर परवरिश का निज़ाम कौन चला रहा है? ये वही रब्बुल आलमीन चला रहा है। मेरे भाइयों, हम जमीन के अंदर एक दाना डालते हैं, एक दाने के जरिए अल्लाह तबारक व तआला 700 दाने निकाल करके रख देता है और जब वो परवरिश का निज़ाम चलाता है तो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे दहरिया हो, चाहे मोमिन हो, चाहे काफिर हो, अल्लाह सबके खेतों में जो है फसल को उगा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामूल था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे, उनका मामूल था जब तक कि वो अपने दस्तरखान में किसी आदमी को जब तक बिठा नहीं लेते थे, अपने साथ जब तक कर नहीं लेते थे, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। एक दिन वो मोहल्ले में तलाश करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल गए कि हम किसी को बुला लाएं अपने साथ खाना खाने के लिए। पूरे मोहल्ले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं मिला, कोई बुजुर्ग नहीं मिला। उतने में एक आदमी नजर आया जो मजूसी आदमी था, जो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी। जो मजूसी आदमी, मजूसी जानते, मजूसी आग का पुजारी होता है, आग की पूजा करने वाली कौम मजूसी कौम कहलाती है। उसी कौम का एक आदमी जिसकी उम्र 90 साल क्या है, उसको जो है बुला करके दस्तरखान में लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना लगाया, अपने लिए खाना लगाया, सालन रखा, गोश्त रखा, रोटी रखा, सब्जियां रखी और उस आदमी को, उस बाबा को कहा है, अरे बाबा आप दस्तरखान में बैठ जाइए और खाना शुरू कीजिए। उस बुजुर्ग आदमी ने हाथ धोया, दस्तरखान में बैठा और रोटी का टुकड़ा तोड़ा और गोश्त का लुकमा, गोश्त का टुकड़ा रोटी में समेटा और खाने के लिए जैसे मुंह की तरफ ले गया और उस मजूसी आदमी ने कहा कि बिस्मिल्लाह, मैं खाना शुरू करता हूँ आग के नाम से। हजरत इब्राहीम ने कहा, ए बूढ़ा, खाना रखो, भागो यहाँ से, भागो। कहा कि ये खाना आग नहीं देती है, मेरा रब देता है। ये खाना आग नहीं देती है, मेरा रब्बुल आलमीन देता है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करो, आग का नाम मत लो। वो आदमी नाराज होकर के दस्तरखान से उठ करके जाने लगा। कहा कि मैं जिसका नाम लेकर के खाना खाता चला रहा हूँ, मैं उसी का नाम लूँगा, मैं बिस्मिल्लाह नहीं कह सकता हूँ, मैं आग का पुजारी हूँ, मैं आग के नाम से ही खाना खाऊँगा। इब्राहीम ने उसको भगा दिया, भागो, नहीं चाहिए, भागो, तुमको हम नहीं खाने देंगे। कहाँ से उठ के आ जाते हैं, आग का नाम ले रहा है। वो आदमी जाने लगा, कुछ दूर गया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन जिब्राइल को नाजिल कर दिया, अय जिब्राइल जाओ, इब्राहीम के पास जाओ और जा करके ये कहो, अय इब्राहीम तुमने उस बूढ़े आदमी को क्यों भगा दिया, तुमने उस मजूसी आदमी को क्यों भगा दिया। इब्राहीम ने कहा, अय अल्लाह, मैंने उसको इस दस्तरखान से इसलिए भगा दिया क्योंकि
कि वो तेरा तो नाम ही नहीं लेता है, वो तो आग का नाम लेके खाना खाता है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अल्लाह ने कहा, अरे इब्राहिम क्या तुम्हें मालूम है कि इसकी उम्र कितनी है, इसका एज कितना है? क्या नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा, अरे इब्राहिम क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसकी उम्र 90 साल की है, ये 90 साल का आदमी है। और अरे इब्राहिम 90 साल से तो ये मेरा कभी नाम ही नहीं लेता है, 90 साल से ये बिस्मिल्लाह के खाना खाता है, 90 साल से ये आग का नाम लेकर के खाना खा रहा है। इसके बावजूद मैं 90 साल से इसको रोजी दे रहा हूँ, 90 साल से मैं इसके खाने का इंतजाम कर रहा हूँ, और तेरे दस्तरखान में एक बार अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो तुमने इसको भगा दिया। जाओ उस आदमी को बुला करके लाओ और दस्तरखान में बिठाओ, खाना खिलाओ। इब्राहिम दौड़े दौड़े गए और कहा, बाबा चलो खाना खा लीजिए। कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहा कि अरे चाहो खाना खा, तुम जिसका भी नाम लेके खाना खाना चाहो तो खा लो यार, जब जिसका भी नाम ले लो, आग का नाम लो, किसी का नाम लो, चलो खाना खा लो। कहा कि अभी तो आपने भगा दिया, फिर क्यों बुलाए, क्या हुआ? कहा कि मेरे रब की रहमत का ये गवारा नहीं कि तुम जो है मेरे दस्तरखान पे उठ के चला जाए, मेरे रब की रहमत का ये गवारा नहीं। मेरा रब तो वो है जिसने आपको 90 साल तक जो है बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खिलाया, तो मैं कौन होता हूँ तुमको भगाने वाले? चलो, और उसको बुलाया गया और उसको खाना खिलाया। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि मेरा रब तो वो है जो एक मजूसी को भी खाना खिलाता है, जो आग की पूजा करता है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो दिन रात अल्लाह की, मेरे भाइयों, अल्लाह की हुदूद करता, सीमा को तोड़ करके जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो मुसलमान को भी रिस्क देता है, वो जैनी को भी रिस्क देता है, वो मजूसी आदमी को भी रिस्क देता है, वो क्रिश्चियन को भी रोजी दे रहा है, वो सबको खिलाता है, वो किसी के साथ मेरे भाइयों भेदभाव नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम प्रशंसा, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक व ताला, अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो जमीन के ऊपर चलने वाली छोटी मखलूक जो चींटी है, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी रिस्क पहुंचाता है। और एक इंसान के अंदर कितनी मशीनरी होती है। एक इंसान के अंदर दिल है, फेफड़ा है, कलेजी है, गुर्दा है, सब कुछ है, किडनी है। एक इंसान को अगर काट दिया जाए और इन तमाम चीज़ों को निकाला जाए तो ये तमाम चीज़ें निकलेगी, और इन्हीं तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम इंसान है, और इन्हीं तमाम चीज़ों से इंसान जिंदा भी है। वही चीज सेम टू सेम हूबहू एक चींटी के अंदर भी है, उसके अंदर भी कलेजी है, उसके अंदर भी तिल्ली है, उसके अंदर भी फेफड़ा है, उसके अंदर भी गुर्दा है, उसके अंदर भी हार्ट है जो धड़कता है। लेकिन दुनिया में कोई है माकालाल, कोई MBBS डॉक्टर, जो MS डॉक्टर, जो चींटी की बाईपास सर्जरी कर सके और तिल्ली फेफड़ा को निकाल करके दिखा सके? दूरबीन लगा करके नहीं कर सकता है। ये तमाम चीजें उस चींटी के अंदर भी है। इस दीवार के ऊपर, इस मस्जिद के ऊपर में अगर कोई मिठाई रखी हुई है तो हमारी नाक में वो कशिश नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि हम सूंघ सकें, लेकिन चींटी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नाक में वो कशिश और वो सलाहियत रखी है कि 1 मंजिला 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ करके वो चींटियाँ अपना रिस्क तलाश करती है, अपना रिस्क जो है ढूंढ लेती है। सामने में कोई हमसे मिला, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इतर लगाया, जन्नतुल फिरदौस लगाया, जस सेंट लगाया, हमने उसकी खुशबू को महसूस किया सामने से। लेकिन मेरे भाइयों, चींटी के अंदर समात की ताकत और उसके अंदर सूंघने की इतनी ताकत है कि वो 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर भी तुम कोई खाने की चीज़ रखो तो चींटियाँ वहाँ पर पहुँच जाएगी और मिठाई को हासिल कर लेगी। इस दीवार के पीछे कौन सी मखलूक चल रही है, मस्जिद के पीछे में कौन से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, हम नहीं जान सकते हैं। हमारे कान में वो समात नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो ताकत नहीं है। लेकिन चींटी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कान के अंदर वो कशिश रखी है, वो समात और सुनने की इतनी सलाहियत रखी है कि वो कुरान के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब चींटियों के वादी के पास से गुजरा
तो चींटियों ने जो एक चींटी जो तमाम चींटियों की सरदार थी, जो चींटी ने अल्फाज कहे, उन अल्फाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में रिकॉर्ड कर दिया। सूरे नमल के अंदर आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ इंसानों, तुम्हारे कान में हमने वो समात नहीं रखी है, तुम्हारे कान में हमने वो ताकत नहीं रखी है। तुम 2 किलोमीटर कोई आदमी चले, 2 किलोमीटर दूर में कोई आदमी चले दौड़े, तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हो। लेकिन चींटी के कान में अल्लाह ताला ने समात इतनी तेज रखी है, सुनने की ताकत इतनी तेज रखी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जो साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के जब चींटियों के वादी के पास से गुजरे तो एक चींटी तमाम चींटियों से मुखातब होकर के कह रही है, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने उस चींटी के अल्फाज को कुरान में रिकॉर्ड कर दिया। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटियों के वादी के पास से गुजरा तो एक चींटी तमाम चींटियों से कह रही है, एक सरदार चींटी तमाम चींटियों को मुखातब होकर कह रही है, आए चींटियों तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, आए चींटियों तुम अपने अपने सुराखों में चली जाओ, आए चींटियों तुम अपने अपने मस्कनों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, उनके घोड़ों के चलने के टापुओं की आवाज़ें आ रही हैं। कहीं वो लाइल्मी में हमें अपने पैरों से रौंद न डालें, कुचल न दें, हमें बर्बाद न कर दें, इसलिए तुम अपने अपने मस्कनों में चली जाओ। एक सरदार चींटी की बात तमाम चींटियों ने मान ली। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके समात का तज़किरा कुरान में कर दिया कि चींटियों के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला जहाँ चींटी को इतना पावर दिया है और चींटी को अल्लाह रोज़ी पहुँचा रहा है और चींटियों के कान में इतनी सलाहियत दी है कि लश्कर की आवाज़ सुन लेती है। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। एक चींटी तमाम चींटियों को कह रही है कि आए चींटियों तुम अपने अपने सुराखों में चली जाओ। मेरे भाइयों, यहाँ पर अल्लाह ताला ने चींटियों की मिसाल क्यों दी? चींटियों की मिसाल अल्लाह ने सूरह नमल के अंदर क्यों दी? ये बताने के लिए कि इज्तिमाइयत क्या चीज़ है कि एक सरदार चींटी की बात तमाम चींटियों ने मान ली। इंसान, आज तू अपने रहबर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आज तू अपने कायद की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इंसान आज तू अपने अमीर और अपने आलिम की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अल्लाह ताला कहना चाहता है कि एक सरदार चींटी की बात तमाम चींटियों ने मान ली, तू अपने रहबर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने आलिम की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। अब इसमें अगर हम वजाहत करेंगे तो लोग अभी आप बोलने लगेंगे कि मौलाना किसको टारगेट बना रहे हैं, किसके ऊपर खुतबा कर रहे हैं। बहुत लोग समझदार हैं और औरतें ज़्यादा समझदार हैं। थोड़ा सा भी वो इसकी वजाहत कर देंगे तो औरतें तुरंत समझ आएंगी मौलाना किसके ऊपर खुतबा करने लगे। तो इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो है चींटियों को जहाँ रिस्क पहुँचाता है और उसके कान में इतनी सलाहियत रखी है, उसी तरीके से मेरे भाइयों दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे मखलूक हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़ी दे रहा है, सबको रिस्क पहुँचा रहा है। तो वही अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम प्रशंसा तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान के अंदर पालन पोषण करता है। हमारे घर में, आपके घर में, यहूदी के घर में, मुसलमान के घर में, किसी के भी घर में मेरे भाइयों बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही वो रोता है और रोने के बाद जब उसको भूख लगती है तो माँ उसको दूध पिलाती है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, तो बच्चे को ये कैसे मालूम, अल्लाह तबारक व तआला देखिए किस तरीके से परवरिश का निज़ाम चलाता है। उस छोटे से बच्चे को कैसे मालूम, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग में बात डाल देता है कि आए बच्चे, तू अपने माँ की पिस्तान में मुंह रख दे और अपनी माँ के पिस्तान को तू चूसना शुरू कर दे। और मेरे भाइयों, उस बच्चे को कैसे मालूम, उस छोटे से बच्चे को कैसे मालूम कि हम इस पिस्तान को चूसेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। उस बच्चे के दिमाग में ये बात किसने डाली है? वही अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो उस बच्चे के दिल में ये बात डाल दी कि वो छोटे से बच्चे को जब भूख लगती है तो पिस्तान में मुंह लगाता है और पेट भरता है।
वो पैदा होते सब्जी नहीं खा सकता है, गोश्त नहीं खा सकता है, तुरई नहीं खा सकता है, मिठाई नहीं खा सकता है, वो माँ का दूध ही पिएगा। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए। अब एक आयत हुई है अर्रहमानिर रहीम, बड़ा ही जो मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे भाइयों। हमने बताया था एक जुमा में कि अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं। एक रहमत दुनिया में अल्लाह ने नाजिल किया, 99 रहमतें अपने पास अल्लाह ने रखी है। वो 99 रहमतें क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने बंदों के ऊपर निछावर करेगा। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के ऊपर कितना रहम करता है। एक हदीस आपके सामने मैं रखता हूँ, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 5999 है। इस हदीस को आप खोलिए, आपको मालूम चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अल्लाह अपने बंदों के ऊपर रहम करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस के रावी हज़रत उमर फारूक हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के पास कुछ कैदी लाए गए, कुछ कैदी लाए गए। उन कैदियों में एक औरत भी थी। वो औरत, उस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था। वो औरत अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, खोज रही थी। इतने में कुछ देर के बाद उस औरत का बच्चा मिल गया, उसका छोटा सा बेटा मिल गया। दूध पीता बच्चा गुम हो गया था, वो छोटा सा बच्चा मिल गया। उस औरत ने फौरन जो अपने बच्चे को लिया और अपने सीने से चिपका करके दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल किया, हज़रत उमर फारूक से पूछा, अतरौना हादिहिल मराता तारिहतन वलदहा, ऐ उमर जरा ये बताओ, क्या ये औरत अपने बेटे को आग में फेंकेगी? क्या ये औरत अपने बेटे को आग में फेंकेगी? हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के नबी से कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो अपने छोटे से बेटे को आग में फेंकेगी। आदिही मिन वलदिहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा। आए उमर, आए मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये औरत अपने बेटे को आग में नहीं फेंक सकती है, परेशानी में नहीं देख सकती है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा जहन्नम की आग में जले। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि इंसान जहन्नम की आग में जल जाए। अब इंसान खुद जहन्नम में जाने वाला अमल इख्तियार कर ले तो इसमें अल्लाह का क्या दोष है, इसमें अल्लाह की क्या गलती है? अल्लाह तो कुरान में कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ऐ इंसान, हमने तुमको रास्ते दिखा दिए हैं, एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं और हमने क्लियर बता दिया है कि ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने दोनों रास्ते आपके सामने रख दिए हैं, ये और बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम नर्क में जाओगे। जहन्नम का रास्ता है। अब इंसान खुद से जो है रास्ते इख्तियार कर ले जहन्नम का, तो इसमें अल्लाह क्या क्या दोष है? अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं है। अल्लाह ने थोड़ी कहा है कि तुम जाकर के शराब पियो, अल्लाह ने नहीं कहा तुम चोरी करो, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम जो है ज़िना करो। इंसान ये अपने अपने इख्तियार से करता है। ये तमाम गुनाह जो है इंसान अपने इख्तियार से करता है और इसका जिम्मेदार इंसान खुद है। कोई तकदीर के ऊपर इल्ज़ाम इलिगेशन नहीं लगा सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह नहीं चाहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान जहन्नम में जाए, नहीं चाहता है। अल्लाह चाहता है कि सारे लोग हिदायत के रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ने इस दुनिया में कमावेश एक रिवायत के मुताबिक 1,44,000 पैगंबरों को क्यों भेजा दुनिया के अंदर? क्यों भेजा? झाल बजाने के लिए भेजा? नहीं, बल्कि इसलिए भेजा ताकि इंसान जो है सही रास्ते पर गामजन हो जाए और इंसान जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत के रास्ते पर चलने लगे और जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग दौर में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग ज़माने में, अलग अलग मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने हर नए नए ज़माने में एक रसूल को, एक ऋषि को, एक मुनि को, एक नबी को भेजा। और अब जो है नबियों का सिलसिला अल्लाह ने बंद कर दिया और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के अंदर अंतिम ऋषि और संदेष्टा बना करके भेजा और कह दिया कि हमने नबी को भेज दिया, आखिरी नबी को। अब तुम इस रास्ते, उसके रास्ते पर चलोगे, उनके तरीके को फॉलो करोगे तो तुम्हें
तुम्हें स्वर्ग मिलेगी, और उनके तरीके को छोड़ कर अगर तुमने दूसरे का तरीका इख्तियार किया तो तुम्हें कभी भी स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी भी जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा, और तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। अल्लाह कहता है कि मैं उस औरत से भी ज़्यादा रहम करता हूँ, उस औरत से भी ज़्यादा जो औरत अपने छोटे से छोटे बच्चे से प्यार करती है। मेरे भाइयों, कायनात की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती है, लेकिन माँ की मोहब्बत एक जो औलाद के हक़ में और अपने बेटे के हक़ में होती है वो कभी झूठी नहीं होती है। बेटा अगर कहीं बीमार है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटे आग में झुलस गया, मेरे भाइयों माँ की नींदें हराम हो जाती है, बाप की नींदें हराम हो जाती है, माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है, और वो चाहती है कि हर बाप ना करके हम अपने बच्चे को परेशानी से निकाल लें, तकलीफ से बचा लें, इस हौलनाकी से बचा लें, दुनिया की परेशानी से बचा लें। अल्लाह उस औरत से भी ज़्यादा मेहरबान है अपने बंदे के ऊपर। तो अल्लाह कैसे चाहेगा कि मेरा फला बंदा अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, कलाम, अब्दुल सलाम ये जहन्नम में चल जाए? अल्लाह कभी नहीं चाहता है। अब इंसान खुद जो है जहन्नम के रास्ते पर चलने वाला अमल करे तो इसमें अल्लाह का कोई दोष नहीं है, इसमें अल्लाह की कोई गलती नहीं है। अल्लाह इंसान जो है खुद जो है जहन्नम में जाने वाला अमल कर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी इंसान जहन्नम में जाए। मेरे भाइयों, तो अर्रहमान अर्रहीम को समझिए, अर्रहमान अर्रहीम जो बड़ा ही रहम करने वाला मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला मेहरबान। दो आयतों का खुलासा हुआ। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर तस्करा हम इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह जब तक हमको इस दुनिया में ज़िंदा रख, कुरान और हदीस के तरीके, कुरान और हदीस के रास्ते पर चलते हुए ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।